चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास। जन्म लगभग 340 ईपू। मगध क्षेत्र वर्तमान बिहार में। वंश मौर्य वंश के संस्थापक गुरु चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त। प्रसिद्धि भारत का पहला विशाल केंद्रीकृत साम्राज्य स्थापित करना। 2 प्रारंभिक जीवन माना जाता है कि वह निम्न कुल या क्षत्रिय वंश से थे। कुछ ग्रंथों में मौर्य को मुराओं का वंश कहा गया है। बचपन में ही चाणक्य ने उन्हें शिक्षा व राजनीति का प्रशिक्षण दिया। चाणक्य ने उन्हें नंद वंश को हराने की योजना में शामिल किया। सत्ता में आने की कहानी। उस समय मगध पर नंद वंश धनानंद का शासन था, जो जनता में अलोकप्रिय था। चाणक्य ने रणनीति बनाई, पहले छोटे राज्यों को मिलाकर सेना बनाना, फिर नंद साम्राज्य पर हमला करना। लगभग 322 ईपू में चंद्रगुप्त ने नंद वंश को पराजित किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। साम्राज्य का विस्तार पश्चिमोत्तर भारत पर सिकंदर के हमले के बाद ग्रीक शासक सेल्यूकस निकेटर के नियंत्रण वाले प्रदेशों को जीत लिया। 305 ईपू में सेल्यूकस के साथ संधि। चंद्रगुप्त को अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध मिले। बदले में सेल्यूकस को 500 हाथी दिए और एक राजनयिक मेगस्थनीज भेजा, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। प्रशासन व नीति केंद्रीकृत शासन प्रणाली। प्रांतों में शासन के लिए कुमारों और अधिकारियों की नियुक्ति। न्याय व्यवस्था में कठोर कानून और जासूसी तंत्र। अर्थशास्त्र चाणक्य का ग्रंथ में इन नीतियों का विवरण मिलता है। धर्म और अंतिम जीवन। अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया। अपने पुत्र बिंदुसार को सिंहासन सौंपा। जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए। वहां सल्लेखना व्रत, उपवास से मृत्यु द्वारा देह त्याग किया। लगभग 297 ईपू। महत्व। उन्होंने भारत को राजनीतिक रूप से एकजुट किया। मौर्य साम्राज्य ने भारतीय इतिहास में पहली बार इतनी विशालता प्राप्त की। चाणक्य चंद्रगुप्त की जोड़ी रणनीति और शासन कला का प्रतीक मानी जाती है। पहली पत्नी दुर्धरा। पहचान और पृष्ठभूमि। दुर्धरा को अधिकतर स्रोतों में नंद वंश की राजकुमारी बताया गया है। उनका पिता संभवतः धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। कुछ जैन और बौद्ध ग्रंथों में यह उल्लेख है कि दुर्धरा का विवाह चंद्रगुप्त से तब हुआ जब नंद वंश पर विजय प्राप्त करने के बाद चाणक्य ने राजनीतिक स्थिरता के लिए यह संबंध जोड़ा। विवाह का उद्देश्य नंद साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य के बीच संभावित बगावत को रोकना, नंद वंश के बचे हुए समर्थकों को अपने पक्ष में लाना। संतान और मृत्यु। दुर्धरा से चंद्रगुप्त को एक पुत्र हुआ, बिंदुसार। जैन कथाओं के अनुसार दुर्धरा की मृत्यु खाने में गलती से झर जाने से हुई। कहानी के मुताबिक चाणक्य हमेशा चंद्रगुप्त को प्रतिरक्षा के लिए जहर की सूक्ष्म मात्रा देते थे। गर्भवती दुर्धरा ने अनजाने में चंद्रगुप्त का भोजन खा लिया, जिससे उनकी और गर्भस्थ शिशु की जान खतरे में पड़ गई। चाणक्य ने शल्य क्रिया द्वारा गर्भ से शिशु बिंदुसार को निकाला और बचा लिया। 2 दूसरी पत्नी हेलेना। हेलेन यूनानी। पहचान और पृष्ठभूमि। हेलेना यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। यह विवाह 305 ईपू में भारत यूनान संधि के बाद हुआ। भारत यूनान युद्ध और संधि। सिकंदर महान की मृत्यु के बाद उसके सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्रों अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध पर कब्जा किया। चंद्रगुप्त ने इन क्षेत्रों पर आक्रमण कर सेल्यूकस को हरा दिया। युद्ध के बाद शांति संधि हुई। सेल्यूकस ने भारत को ये प्रदेश सौंपे। बदले में चंद्रगुप्त ने उन्हें 500 युद्ध हाथी दिए। संधि को मजबूत करने के लिए हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से हुआ। विवाह का महत्व। भारत यूनान के बीच स्थायी राजनयिक संबंध बने। सेल्यूकस का राजदूत मेगस्थनीज लंबे समय तक पाटलिपुत्र में रहा और इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। 3 अन्य विवाह। लोक कथाएं। कुछ जैन साहित्य और लोक कथाओं में कहा गया है कि चंद्रगुप्त के अन्य छोटे छोटे राजवंशों से भी विवाह हुए, लेकिन इनके ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। राजनीतिक युग में यह आम बात थी कि बड़े राजा छोटे राज्यों की राजकुमारियों से विवाह कर राजनीतिक गठबंधन बनाते थे। शादी की राजनीतिक रणनीति का असर। 1 दुर्धरा से विवाह। नंद वंश की बची खुची ताकत को अपने पक्ष में कर लिया, जिससे मौर्य साम्राज्य की नींव मजबूत हुई। 2 हेलेना से विवाह। भारत यूनान मित्रता कायम हुई, जिससे पश्चिमी सीमाओं पर खतरा समाप्त हो गया और विदेशी तकनीक व व्यापार के रास्ते खुले। 1 पहली पत्नी। नाम दुर्धरा। संबंध नंद वंश से। कुछ कथाओं के अनुसार धनानंद की पुत्री। विवाह का उद्देश्य नंद वंश और मौर्य साम्राज्य के बीच राजनीतिक संबंध मजबूत करना। संतान बिंदुसार, जो बाद में मौर्य साम्राज्य का दूसरा सम्राट बना। विशेष। कुछ जैन कथाओं में कहा गया है कि दुर्धरा का निधन प्रसव के समय हुआ था। 2 दूसरी पत्नी। नाम हेलेना। हेलेन यूनानी स्रोतों में एपामा कहा गया। संबंध सेल्यूकस निकेटर की पुत्री, यूनानी शासक। विवाह का उद्देश्य 305 ईपू की संधि के बाद भारत यूनान संबंध मजबूत करना। यह विवाह एक राजनीतिक गठबंधन का हिस्सा था। जब चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध जीते
और बदले में 500 हाथी दिए। विवाह स्थल दुर्धरा से विवाह मगध पटना क्षेत्र में हुआ माना जाता है। हेलना से विवाह संभवतः पाटलिपुत्र राजधानी में सेल्यूक्स के दूतों की मौजूदगी में हुआ।